वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 18 मई 2022। 18 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज मनाया जा रहा है। संग्रहालयों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को यह दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय संस्कृति और आदान प्रदान, लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग, शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। हर साल दुनिया भर के सभी संग्रहालयों की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज के विकास में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। संग्रहालय यानी म्यूजियम समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें कई अज्ञात के बारे में बताते हैं, हम उन जगहों के बारे में ले जाते हैं जहां हम पहले कभी गए ही नहीं थे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए एक विशिष्ट थीम होती है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम संग्रहालयों की शक्ति है। संग्रहालयों में हमारे आसपास की दुनिया को बदलने की भी शक्ति होती है। खोज के तुलनीय स्थानों के रूप में हमें हमारे अतीत के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं और हमारे दिमाग को नए विचारों के लिए खोलते हैं और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी आवश्यक होती है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पहली बार 1977 में आयोजित किया गया था। तब से इसमें अधिक ध्यान आकर्षित किया है। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ने 90 से अधिक देशों में कार्यक्रमों की मेजबानी करते हुए 20,000 संग्रहालयों को आकर्षित किया। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अधिकारित पोस्टर का 37 भाषाओं में अनुवाद किया गया। 2012 में 129 देश इसका हिस्सा थे, जिसमें लगभग 30,000 संग्रहालय उस समय भाग ले रहे थे। बढ़ चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी आरओ नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश की आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया है फिनलैंड पर, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनको ग्रुप किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो ये स्थापित कर रहा है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ग्रीनको ग्रुप आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है। 5,230 मेगावाट की परियोजना की 3 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से स्थापित किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश में अगर जिलों की बात की जाए तो इसमें जिले हैं 26, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और राष्ट्रीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी रामचिलका है। हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। है, कौन से दो क्रिकेटर आरसीबी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वे बन गए हैं क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्रिकेट के महानतम दिग्गजों में से दो क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले दो खिलाड़ी बन गए हैं। ये घोषणा आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने की है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल जहां 6 साल तक फ्रेंचाइजी के साथ है, वहीं एबी डिविलियर्स 2011 से लेकर 2021 तक टीम का अभिन्न अंग थे। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2022 में एस्ट्रो गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से किस देश की नर्स अन्ना काबले दुबा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स का ताज पहनाया गया? तो वह पहनाया गया है केनिया की, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मार्साबिट काउंट्री केनिया की अन्ना काबले दुबा को मई 2022 में एस्ट्रो गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 सम्मान किया गया है, जिन्होंने शिक्षा का समर्थन किया है और उन्होंने अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति यानी एफजीएम जैसी पुरानी संस्कृति प्रथाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया है। उन्हें दुनिया भर में शुरुआती तौर पर 24,000 नामांकित नर्सों में चुना गया था और उन्हें पुरस्कार अभिराशि के रूप में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर मिले हैं। केनिया की बात की जाए तो केनिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जिसकी तटरेखा हिंद महासागर में है। इसमें सवाना, लेकलैंड्स, नाटकीय ग्रेट रिफ्ट वैली और पहाड़ी हाईलैंड्स शामिल हैं। इसकी कैपिटल है नैरोबी और मुद्रा केनाई शिलिंग। राष्ट्रपति का नाम है उहुरु केनाइटा और आधिकारिक भाषाएं हैं स्वाहिली और इंग्लिश। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 15B के तहत लॉन्च किए गए अंतिम स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS सूरत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। INS सूरत 7,400 टन के प्रोजेक्ट 15B इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर्स का चौथा और आखिरी जहाज है। इसमें प्रमुख पोत INS विशाखापत्तनम के बाद विशाखापत्तनम श्रेणी कहा जाता है और विध्वंसक का नाम गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी यानी सूरत के नाम पर रखा गया है, जिसका एक समृद्ध और समुद्री और जहाज निर्माण इतिहास है। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो सदस्यता में शामिल होने
के अनुरोध पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने में कौन सा देश फिनलैंड में शामिल हो गया? तो वह शामिल हो गया है स्वीडन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। स्वीडन ने हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देश द्वारा नाटो की सदस्यता मांग करने की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आता है। फिनलैंड की संसद ने भी नाटो में शामिल होने की बोली का भारी समर्थन किया है। नाटो गठबंधन में 30 स्वतंत्र सदस्य देश शामिल हैं। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो वो सूचित किया गया है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को हाल ही में भारत के 52वें यानी 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। 2019 में जारी स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश भर में 20 राज्यों में 2967 बाघ हैं। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान उत्तर भारत का एक राज्य है और इसमें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या भारतीय कुल भूगोल क्षेत्र का 10.4% हिस्सा शामिल है। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थापना की गई थी 30 मार्च 1949 को और इसकी साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1% है। और इसकी गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा और इसकी कैपिटल है किसकी? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और इसके मुख्यमंत्री यानी सीएम का नाम है अशोक गहलोत। ये थी राजस्थान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के तीसरे जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS उदयगिरी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A कार्यक्रम का तीसरा जहाज है। इसका नाम भारत के आंध्र प्रदेश के एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 17 से अब तक 3 युद्धपोत मिले हैं। 2010 में INS शिवालिक, 2011 में INS सतपुड़ा, 2012 में INS सह्याद्री और P-17A कार्यक्रम के तहत कुल 7 जहाजों को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से O3 और O4 अभी निर्माण के अधीन है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश की 30 वर्षों में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? वह तो नियुक्त किया गया है फ्रांस की, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एलिजाबेथ बॉर्न को फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रोन ने अपने नए प्रधान के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे देखते रहने के लिए धन्यवाद।